नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। दोस्तों, कल शाम को न्यूज़ सुनी थी कि 7 मई को मॉक ड्रिल होगा, ब्लैकआउट, इस तरीके की बातें। लेकिन सुबह जैसे ही आँख खुली तो सबसे पहले न्यूज़ चैनल टीवी खोला तो उसमें चल रहा था कि भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दिया और लगभग 9 आतंकी जो ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया। अब चूंकि ये पाकिस्तान में हुआ है, पहले स्ट्राइक हुई थी वो पीओके में थी, अब पाकिस्तान में किया गया है तो हो सकता है कि इसका बदला या प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो। अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया होती है तो ये मान लीजिए युद्ध संभव है। अब युद्ध संभव है, ये सरकार का काम है, सेना का काम है, लड़ेगी, निपटेगी। लेकिन हम जो आम नागरिक हैं उनके भी कुछ कर्तव्य हैं, उन्हें भी युद्ध के लिए तैयारी करनी है। कैसे तैयारी करनी है उसकी थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जैसे संभावित युद्ध, अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान प्रतिक्रिया करता है तो युद्ध संभव है, तो उस समय हम सिविलियन, जो हम आम जनता हैं, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एक गाइडलाइन है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे युद्ध के समय आम नागरिक की क्या तैयारी होगी, युद्धकालीन नागरिक तैयारी क्या क्या होगी। जैसे हवाई हमला या सायरन बजते ही शांत रहें और तुरंत आश्रय लें। जैसे सायरन बजा, हवाई हमला हुआ, तो पहले तो शांत इसलिए रहें कि उसको सुने, समझें कि क्या स्थिति है। और आश्रय मतलब ऐसी जगह, मतलब खुले में ना रहें, कहीं पर मकान में, या हो सके तो तलघर, सबसे सुरक्षित जगह है तलघर। तलघर में रहें, या कहीं आप बाहर हैं तो कोई की बड़ी चट्टान या वो हो उसके ओट में चले जाएं। दूसरी, अपने शहर गांव में चिन्हित सुरक्षित आश्रय स्थल पहले से नज़र में रखें। ये पहले से हम लोगों को तय करना है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ हमें आश्रय मिल सकता है। ये चीज़ें हम नागरिकों का दायित्व है, ये हमें सरकार करने नहीं आएगी, ये हमें अपनी रक्षा करनी है। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी, लेकिन सावधानी ही साधना है। ये एक महाराज जी का स्लोगन मुझे याद आ गया कि अगर सावधान रहेंगे, गति से पहले सुरक्षा, जैसे हम दिया जाता है। अच्छा, और क्या करना है कि अपने अपने घरों में, ग्रामीणों में तो सबका होगा, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो डेली कमाने खाने वाले हैं या जिनके यहाँ डेली राशन लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, तो उनके लिए ये है कि कम से कम 1 हफ्ते का राशन पानी अपने पास स्टोर करके रखें। सब्जी ना ले सकें, खराब हो जाएगी, तो कम से कम आटा, दाल, चावल ये रहना अनिवार्य है। कम से कम 1 हफ्ते का, इमरजेंसी अगर कोई पड़ती है, हम बाहर नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम हम भूखे तो नहीं रहेंगे। अगला क्या है कि सीटी, टार्च और पावर बैंक ये अपने साथ रखें। सीटी इसलिए कि हम आवाज़ देंगे तो आवाज़ हो सकता ना पहुँचे, लेकिन सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक पहुँचती है।
तो सिटी टार्च, मान ली ब्लैकआउट हो गया, रात का समय है, तो टार्च हमेशा साथ में रहनी चाहिए। और पावर बैंक, जिससे आप अपना मोबाइल इत्यादि जो भी आपके इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं उनको आप चालू रख सकें। अगला है बिजली का मेन स्विच, गैस सिलेंडर बंद करना ना भूलें। अगर आप घर में हैं तो बिजली का मेन स्विच अगर ब्लैकआउट होता है, मेन स्विच बंद कर दें और गैस सिलेंडर भी बंद कर दें, ये सावधानी में है। अगला और हम क्या कर सकते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों के ब्लड ग्रुप, आधार कॉपी और फोटो तैयार रखें। परिवार के सभी सदस्यों के फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड और ब्लड ग्रुप की जांच अवश्य कराएं। इसके आगे और हम क्या कर सकते हैं कि परिवार मिलन स्थल पहले से तय कर लें, यानी एक जगह पहले से कहाँ हमको मिलना है, कहाँ क्या करना है, ये उस स्थिति में है। और विशेषकर जो हम बातें बता रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा हो कि क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ये सीमावर्ती इलाके जितने भी हैं पाकिस्तान से सटे हुए, उनमें तो ये हर नागरिक को ये आवश्यकता पड़ेगी इस चीज़ की, यदि युद्ध हुआ तो। शिशु, बुजुर्ग और विकलांगों की विशेष तैयारी अलग से करें। शिशु, छोटे बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, विकलांग होते हैं, इनकी तैयारी आप क्या करेंगे? इनके जेब में, पास में आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ठीक है, नाम, पता, ये चीज़ें इनके पास रहनी चाहिए, जिससे कि अगर कहीं बिछड़ जाए तो पता चल जाए कि हाँ कौन कहाँ कैसे क्या है। अच्छा, बहुमंजिला, जो लोग ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं, ये तो साधारण लोगों के लिए था, जो ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं वो क्या करें, उनके लिए क्या विशेष निर्देश हो सकते हैं? जैसे बहुमंजिला इमारतों में रहते हैं जिनके यहाँ लिफ्ट लगी हुई है, तो ऐसे समय में लिफ्ट का प्रयोग कदापि ना करें, क्योंकि लाइट गई, ब्लैकआउट हुआ तो आप लिफ्ट में फंस सकते हैं। इसलिए सीढ़ियों का प्रयोग करें ऊपर नीचे आने जाने के लिए। हर फ्लोर पर निकासी मार्ग प्रदर्शित करें, मतलब पहले से चिन्हित कर दें कि यहाँ से ये एग्जिट जो है डोरी है। खिड़कियों से दूर रहें, क्योंकि जब धमाके होते हैं तो खिड़कियों के कांच टूटते हैं, और कांच टूटने से अगर आप पास में खड़े हैं तो हो सकता है आप घायल हो जाए, इंजर्ड हो जाए, कांच का टुकड़ा टूट के लगेगा। इसलिए खिड़कियों से दूर रहें, कांच के दरवाजे हैं उनसे दूर रहें, शीशे टूटने से आपको चोट लग सकती है। बाथरूम या कंक्रीट वाली दीवार के पास शरण लें। कंक्रीट यानी जो हम लोग पिलर बनाते हैं या बीम बनाते हैं उसके सहारे खड़े हों, क्योंकि जैसे अगर मकान पे या ध्वस्त होता है, ये हमारे भूकंप में भी काम आता है कि भूकंप में आने पर भी हम पिलर के सहारे खड़े हों, कंक्रीट दीवार। उससे क्या है कि अगर भूभाग रहता है मकान का तो वो हिस्सा सुरक्षित रहता है, कहीं ना कहीं जब आप खड़े होंगे वो सुरक्षित रहता है, वहाँ इतना स्पेस रहता है, तो इसलिए उसका सहारा लें। अंधेरे में मार्गदर्शन हेतु फास्फर स्ट्रिप या इमरजेंसी लाइट लगाएं। अब इमरजेंसी लाइट क्या हो सकती है? टॉर्च ही हो सकती है। बड़े बड़े लोगों के घर होता है तो वो अपना इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक फ्लोर पर एक सुरक्षा प्रतिनिधि नामित करें। जैसे 7 मंजिल 10 मंजिल इमारत है तो उसमें प्रत्येक फ्लोर पर एक व्यक्ति ऐसा हो जो आपके कांटेक्ट में रहे, जिससे आप सूचना आदान प्रदान कर सकें। इसके आगे प्रत्येक फ्लोर पर एक सुरक्षा प्रतिनिधि नामित करें, ये तो करना ही है, और बच्चों के लिए सुरक्षा बैग तैयार करें।
सुरक्षा बैग में क्या होगा, बच्चे, बूढ़े, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी पानी, बिस्किट, डायरी और पहचान पत्र, ये चीज़ें उनके पास एक छोटा सा बैग तैयार करें, ये उनके पास होना चाहिए। पानी होगा बच्चा पानी पी लेगा, बिस्किट होगा तो भूख लगने पर बिस्किट खा लेगा, बुजुर्ग हो या विकलांग हो इनके लिए ये चीज़ें करनी आवश्यक है। सोसाइटी मोहल्ले में सामूहिक सुरक्षा के उपाय, अब मोहल्ले वाले क्या करें, ये तो हमारे पर्सनल हो गए। अब मोहल्ले में सामूहिक रूप से हम क्या कर सकते हैं कि सभी प्रवेश द्वार पर गार्ड या सीसीटीवी लगवाएं। जैसे कॉलोनी है, कॉलोनी के गेट होते हैं और अधिकांश कॉलोनियों पर गेट पे गार्ड रहते हैं, सीसीटीवी कैमरे भी हैं। लेकिन अगर जिन कॉलोनियों में नहीं है तो ये सुनिश्चित करें कि वहाँ पर गार्ड और सीसीटीवी कैमरा निश्चित करें। इंटरकॉम और आपातकालीन प्रणाली सक्रिय रखें। मान लीजिए नेटवर्क चला गया, फ़ोन से बात नहीं हो रही, तो कम से कम इंटरकॉम से हो जो गार्ड सूचना दे सके आपको और आप उससे सूचना ले सकें। ये सुरक्षा के उपाय बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की है। सामूहिक सुरक्षा बैठकों में मॉक ड्रिल आयोजित करें, मतलब इस चीज़ का अभ्यास भी करें। ये नहीं कि हम केवल बता दिए और शांत रहें, इन चीज़ों का अभ्यास भी करके रखें। पता नहीं समय किसके साथ कब आ जाए, क्या आ जाए, कोई पता नहीं। महिलाओं और बच्चों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम दें। छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, इनको थोड़ा सा ट्रेनिंग करें। जो लोग ऐसा कर सकते हैं, बता सकते हैं, उन्हें जरूर ऐसा बताएं। ठीक है। पड़ोस में नाइबर वॉच लागू करें। नाइबर वॉच का मतलब क्या हुआ कि अगर हम खड़े हैं अपने दरवाजे पर तो पड़ोसी की तरफ भी ध्यान रखें, उधर क्या हलचल हो रही है। ये सब एक दूसरे के करेंगे तो उससे क्या है कि एक दूसरे की निगरानी में रहेंगे। बाय द वे हम बाहर नहीं हैं, हमारे बाहर कोई आ गया, कोई ऐसा एलिमेंट जो हमें घातक हो सकता है, अगर हमारा पड़ोसी देख रहा है तो उसको टोक देगा या मुझे बता देगा, जिससे हम सचेत हो जाएं। तो इसलिए अपने आस पड़ोस पर भी निगरानी रखें। सबसे बड़ी बात, व्हाट्सएप और टेलीग्राम में अलर्ट ग्रुप बनाएं। कुछ ऐसे ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं या टेलीग्राम पर ग्रुप बना लें, जिससे कि सूचना तुरंत दी जा सके, एक सूचना को सब जगह प्रसारित किया जा सके। हाँ, इस काम में एक चीज अवश्य ध्यान रखें कि अफवाहों से बचें। गलत सूचना का प्रसारण बिल्कुल भी न करें। गलत सूचना का प्रसारण करने से स्थिति और भयावह हो सकती है। डॉक्टर, सेना अधिकारी, पुलिस आदि स्थानीय विशेषज्ञों को लिस्ट में अवश्य रखें। जो भी ग्रुप बनाएं या टेलीग्राम ग्रुप बनाएं, उसमें सेना का अधिकारी, उसका नंबर हो, या आपके स्थानीय एसएचओ, मतलब पुलिस स्टेशन एसएचओ का नंबर हो, एसएसपी का नंबर हो, डीएम का नंबर हो, इस तरीके का एक या दो नंबर उस ग्रुप में अवश्य रखें। सायरन या धमाके के बाद क्या करें? मान लीजिए सायरन बजा या धमाका हुआ, उस स्थिति में फिर क्या करना है? तुरंत जमीन पर लेट जाएं, सिर ढकें, जैसे मुद्रावस्था होती है, मुर्दावस्था, इस मुद्रे में आ जाए। यदि घायल हैं तो प्राथमिक उपचार करें या पास में प्राथमिक उपचार केंद्र पर जाएं। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट एड किट जरूर साथ रखें, तभी तो आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। अनजान वस्तु या विस्फोटक को न छुएं। कोई भी अनजान वस्तु अगर आपके यहाँ है या आपके पड़ोस में, गली में, मोहल्ले में, रास्ते में, सड़क पर, कहीं पर भी है, उसे हाथ बिल्कुल ना लगाएं।
ये सब युद्ध के दौरान की सावधानियां हैं जिसे बरतना अति आवश्यक है। और अगर ऐसी कोई वस्तु आपको दिख भी जाती है तो तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर सूचित करें। बाहर निकलने से पहले आधिकारिक अनुमति पुलिस को सूचित करें। अगर आपको कहीं जाना है तो अपने नियर पुलिस स्टेशन को सूचना दें कि मुझे फला जगह जाना है। ये सब उस जगह के लिए है जहां पर बहुत ही डेंजर जोन है, और अगर पूरे देश में आता है तो हम सभी नागरिकों के जहन में ये चीजें होनी चाहिए। जगह छोड़ते समय सिर्फ जरूरी सामान साथ लेकर निकलें। जरूरी सामान में मोबाइल है, टॉर्च है, पानी की बोतल है, बिस्किट है इत्यादि। और पालतू जानवरों के लिए रस्सी, खाना और पानी ये भी साथ में रखें अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर है। बाहर निकलने से पहले आधिकारिक अनुमति या रेडियो अलर्ट जरूर सुनें। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सूचना जरूर सुने, न्यूज जरूर सुने कि क्या संदेश दिया जा रहा है। अच्छा, मानसिक शक्ति और नेतृत्व व्यवहार किस तरीके से करें? बच्चों और बुजुर्गों को मानसिक रूप से शांत रखने के लिए संवाद करें, आपस में बातचीत करें जिससे वो भयभीत ना हो। उससे क्या होगा कि मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। नहीं तो अगर प्रेशर रहेगा युद्ध का, फलाना ढिमका, तो उसी में आदमी पजल हो जाता है। तो इसलिए इस तरीके का संवाद भी करें कि जिससे मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें, जो किसी भी स्थिति में हम अच्छा निर्णय ले सकें। हर समय सकारात्मक सोच और संयम बनाए रखें। मैं सुरक्षित हूं मैसेज या एसएमएस, व्हाट्सएप, अगर आप परिवार से दूर हैं, अपने प्रियजनों से दूर हैं, उनको समय समय पर ये मैसेज करते रहें कि आई एम वेल, मैं ठीक हूं। गंभीर स्थिति में भी संयम और नेतृत्व बनाए रखें। दूसरों को संभालें, खुद भी संभलें और दूसरों को भी संभालें। आगे आता है कि सामूहिक जागरूकता अभियान कैसे चलाएं। तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं कि सोसाइटी में सुरक्षा सप्ताह या जागरूकता दिवस आयोजित करें। अगर आप जहां रहते हैं सोसाइटी में बैठ करके लोगों से सुरक्षा सप्ताह या जागरूकता दिवस कैसे क्या करना है, उनसे भी ये सब बातें शेयर करें। छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के रंग भरने की प्रतियोगिता, और उसमें भी युद्ध में सतर्कता की थीम पर, ये बच्चों को भी खेल खेल में यार युद्ध हो रहा है, कोई गोली चल रही है तो कहाँ छुपना है, क्या करना है, इस तरीके से ध्यान रखें। बच्चों को जो भी थीम दें उसमें यही होना चाहिए कि जैसे गोलियां चल रही हैं, सैनिक हैं, पेड़ पौधे खड़े हैं, उनमें पीछे छुपना है, इस तरीके से, जिससे बच्चों के मन में इस तरीके की भावनाएं जागृत हों। इमरजेंसी में आप अपने गली मोहल्ले में कुछ ऐसे वॉलंटियर तैयार कर सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों को तैयार रहने को कह सकते हैं जो ऐसे समय पर काम आ सके। हर घर में एक इमरजेंसी पोस्टर भी लगवाएं जिससे लोग निकलते बैठते उस पोस्टर पर नज़र रखें और कुछ इंस्ट्रक्शन उनके ध्यान में रहें। सुरक्षित नागरिक सशक्त भारत स्लोगन पर जागरूकता रैली करें, मतलब जिससे लोगों में भय व्याप्त न हो, इस तरीके के स्लोगन अवश्य दें। सरकार से मदद कैसी चाहिए इस समय में? तो सरकार से मदद के लिए आपके पास एनडीआरएफ, जिला प्रशासन या किसी अधिकारी का, रक्षा विभाग का नंबर जरूर रहना चाहिए। जी हाँ, तो
इनका, जिला प्रशासन का और रक्षा विभाग के किसी भी व्यक्ति का नंबर आपके पास अवश्य होना चाहिए। निकटतम अस्पताल, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड का पता और नंबर भी आपके पास होना चाहिए सरकारी मदद के लिए। गंभीर स्थिति में, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में है तो गंभीर स्थिति के लिए आप 112 यानी 112 को डायल करें। आपदा राहत केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या बंकर हैं, इनका पता जरूर रखें कि कहाँ पर। बंकर यानी तलघर। तलघर आपके घर में नहीं है, आपके पड़ोस में है, किसके यहाँ है, उसको दिमाग में रखें कि ऐसी स्थिति में भाग के जाएं उसके अंदर, तलघर में, उसके यहाँ। पड़ोसियों से भी ये रखें कि एक दूसरे की मदद करें। पड़ोसियों को भी एक दूसरे नाइबर, जो एक दूसरे पर निगरानी रखना, मदद करना, ये हमें एक अच्छे नागरिक होने का संकेत देता है। और भी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं कि अपने दस्तावेज को डिजिटल बैकअप यानी गूगल ड्राइव पर डाल के रखें या पेन ड्राइव में रखें। अपने जो भी दस्तावेज हैं, कहीं ऐसा ना हो हड़बड़ाहट में छूट जाए। ऑनलाइन भुगतान बंद होने की स्थिति में कुछ कैश निकालकर अपनी जेब में भी रखें कि जरूरी नहीं नेटवर्क आपको हमेशा मिलता ही रहे। तो इसके लिए कुछ पैसे निकाल करके अपने पास रखें। सैन्य जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करें। कोई भी कहीं पर भी सेना है, क्या काम कर रही है, क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या एक्टिविटी है, इस चीज को सोशल मीडिया पे कदापि न डालें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है। साइबर हमलों से बचाव के लिए अनाधिकृत ऐप लिंक से दूर रहें। जिन लिंकों पे आपको जरा भी डाउट है, कुछ है, इनसे बहुत दूर रहने की आवश्यकता है। ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान के रूप में पंजीकरण जरूर कराएं। अगर आप रक्तदान कर सकते हैं तो ऐसा अवश्य करें। धार्मिक या जातीय मतभेदों को दरकिनार कर एकजुट रहें। देखिए, ये देश का संकट है। हम अपने आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हम न तो हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न ईसाई हैं, न पारसी हैं। हम केवल भारतवासी हैं। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं अवश्य लेते रहें और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं बनाएं। पालतू जानवरों की आपात व्यवस्था भी रखें। महिलाओं के लिए सुरक्षा किट अनिवार्य रखें और बच्चों में राष्ट्र सेवा व साहस की भावना चिन्हित करें। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें अच्छे नागरिक होने की तरफ इशारा करते हैं और ऐसा हमें करना चाहिए। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का, और जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। देश के ऊपर जो संकट है या संकट के बादल हैं, अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान ने अगर प्रतिक्रिया की तो अवश्यंभावी है, होगा ऐसा। तो उस दशा में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, नर्मदे हर।